जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि डेमन वेल टाइगर से लड़ते लड़ते तांगशैंग ने उसे ह्यूमन के अंदर ट्रांसफॉर्म होने के लिए मजबूर कर दिया था और तांगशैंग उस पर इनडेफिनेट विंड वेव्स का यूज करता है जो ट्राइटन की एक टेक्निक है। तांगशैंग इस टेक्निक से डेमन के सारे अटैक्स ट्रैप कर देता है और फिर तांगशैंग रिवील करता है कि क्वान रेक्सयू के साथ फाइट में उसने कई सारी डिवाइन टेक्निक्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग गेन की है। ये देखकर डेमन भी बहुत ज्यादा शॉक है क्योंकि उसके ये थंडर बीच रोक पाना आसान नहीं था। वो समझ जाता है कि तांगशैंग ओब्सीडियन की डिवाइन टेक्निक का यूज कर रहा है और फिर तांगशैंग तुरंत निंग रोंगरोंग से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने को कहता है। डेमन अब अपने वेपन को समन करता है और तांगशैंग उससे हेड ऑन फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। उन दोनों में बहुत आइकॉनिक फाइट हो रही है और तांगशैंग फिर अपने 8 स्पाइडर लेग से भी उस पर हमला करता है। उनमें काफी देर तक ऐसे ही कॉम्बैट हेड ऑन फाइट हो रही है, लेकिन तभी निंग रोंगरोंग नोटिस करती है कि डेमन हवा में इनविजिबल एनर्जी छोड़ रहा है और वो असल में यहाँ आसपास ट्रैप बना रहा है, यानी एक बहुत बड़ा जाल बना रहा है। तांगशैंग को भी ये बात पता चल जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो गई है और वहाँ लाइटनिंग का एक बहुत बड़ा वेब बन जाता है। तांगशैंग तुरंत अपने प्रिज्म में जाता है और मोटू को अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट्स फेंकता है और मोटू पूरी शक्ति के साथ उसके प्रिज्म को बाहर खींच लेता है और घायल और थका हुआ तांगशैंग फाइनली बाहर आ जाता है। तांगशैंग ने कुछ प्लान बनाया था और वो कहता है कि शायद हमारा प्लान सही जा रहा है, लेकिन तांगशैंग की बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम हो गई है। अब बाकी श्रेक डेविल्स कहते हैं कि अब हमें इस डेमन को घेर लेना चाहिए और जीवो तुरंत वेब के अंदर जाकर डेमन पर हमला कर देती है। जीवो हेड ऑन फाइट में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है और बाकी श्रेक डेविल्स भी उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन डेमन उन सभी पर भारी सा पड़ रहा होता है। इस टाइम तांगशैंग मेडिटेट करके खुद को रिकवर कर रहा है और मोटू उसके स्पाइडर लेग्स में फिनिक्स पावर भर रहा है। डेमन अब फाइनली श्रेक डेविल्स को ओवरकम करने लगता है। डेमन अपनी डैन की पावर का यूज करता है और तांगशैंग जिसके पास टेम्परेरीली फिनिक्स पावर आ गई है वो डेमन के सामने चला जाता है। डेमन पानी के अंदर से कई सारे स्ट्रीम्स उस पर छोड़ता है जिसमें करंट भी मौजूद था और तांगशैंग उससे बचता है। ये उसका दैट की अटैक है जिसमें वो पानी और लाइटनिंग दोनों के एट्रीब्यूट को इकट्ठा करके तांगशैंग पर हमला कर रहा है। तांगशैंग अपने स्पिरिट रिंग्स को निकालता है और अपने हैमर का यूज करके वो उसके अटैक से डॉज करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो हैमर की स्पिरिट रिंग्स का यूज करके उस पर हमला कर देता है और दोनों में फिर से फाइट होने लगती है, जहाँ कभी तांगशैंग उस पर भारी पड़ता है तो कभी वो तांगशैंग पर भारी पड़ता है। डेमन अब अपने दैन की के फुल पावर मोड में आकर अपने स्पिरिट ड्रैगन से तांगशैंग पर हमला करता है और तांगशैंग भी अपने हैमर का यूज करके उस पर हमला करता है, जिससे तांगशैंग को थोड़ा पीछे धकेल दिया जाता है, लेकिन डेमन पानी में जाकर गिरता है। डेमन इतनी टेरिबल पावर को देखकर हैरान है और उसे ऐसा लगता है मानो वो खुद सी गॉड से ही लड़ रहा हो, लेकिन ये तो सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग है, इसलिए उसका डर और ज्यादा बढ़ जाता है। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा है कि वो कैसे हार सकता है, इसलिए वो एक बार फिर से ऊपर आकर अपने फैटल ब्लो का यूज तांगशैंग पर करता है। अब वो अपनी पावर को गॉड लेवल तक पहुंचने देता है और अब मिस्टर दाई समझ जाता है कि क्यों तांगशैंग डेमन से हमें हेड ऑन फाइट ज्यादा देर तक नहीं करने दे रहा है। अब डेमन गॉड लेवल की स्ट्रेंथ पर है और अब तांगशैंग की स्ट्रेंथ भी गॉड लेवल पर पहुंच गई है। मिस्टर दाई निंग रोंगरोंग को उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने को कहते हैं, लेकिन निंग रोंगरोंग मना कर देती है क्योंकि तांगशैंग की स्ट्रेंथ भी गॉड लेवल पर है और अब उसे और ज्यादा असिस्ट नहीं कर सकती है। तांगशैंग की गॉड लेवल फिगर बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है और वो गॉड ऑफ किलिंग फील्ड का यूज करता है, जिसे तभी वहाँ बहुत ज्यादा बर्फ भी आ जाती है और ये दोनों अब फिर से हेड ऑन फाइट करने लगते हैं। हर तरफ तबाही ही तबाही मच रही है और समुद्र में सैलाब आया हुआ है। तांगशैंग डेमन पर काबू पा रहा है और उसको हरा भी रहा है और अपने हैमर से वो डेमन को बहुत ज्यादा पीटता है, जिससे डेमन नीचे गिर जाता है और फिर वो फिनिक्स फ्लेम ब्लेड्स को, जिसमें से कई सारी फ्लेम्स निकल रही हैं, वो उस पर छोड़ देता है, जिससे डेमन तड़पने लगता है। और फिर अब तांगशैंग अपने पिछले जन्म का सीक्रेट वेपन, जिसका नाम तांगसेट कंसील वेपन है, उसका यूज करता है और बूदी ब्लड नाम का वेपन क्रिएट करता है। वो इस वेपन की सिर्फ खून की एक बूंद उस पर छोड़ता है जो बहुत बड़ी हो जाती है और उसके अंदर से एक तीर डेमन के आर पार चली जाती है, जिससे उसके अंदर से खून ही खून निकलने लगता है। ये सेकंड रैंक का सीक्रेट वेपन है जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर ग्वेन टीयर्स के बराबर सी है। बोधी ब्लड से टोटल 9 एक्सप्लोजन्स उसकी बॉडी में होंगे, जिससे डेमन पूरी तरह से अंदर से फट जाएगा। डेमन नीचे गिर जाता है और फाइनली तड़प तड़प कर मर जाता है। तांगशैंग बहुत ज्यादा थक गया है और श्रेक डेविल्स उसे संभालते हैं और उसे नीचे लाते हैं। मोटू पूछता है कि वो रेड लाइट क्या था, जिस पर तांगशैंग कहता है वो कंसील्ड वेपन है जिसका नाम बोधी ब्लड है, जो हमारी सोल पावर को कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट करके एक स्पेशल टेक्निक के साथ फायर होता है और जब दुश्मन पर वो पड़ता है तो काफी सारी एक्सप्लोजन्स उसके शरीर में होते हैं
हैं। जीवू पूछती है कि वो रेड फिगर क्या था, जिस पर तांगशेंग बताता है कि 6 स्पिरिट रिंग्स को एक साथ यूज करने के बाद शायद उसकी गॉड ऑफ फील्ड म्यूटेट हो गई और तांगशेंग को ये बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल फील हुआ था और अब वो पहले इसके अंदर से जो एनर्जी निकली है इसको लेने का डिसाइड करते हैं। तांगशेंग सभी को इसकी एनर्जी को इंजेक्ट करने को कहता है और क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और इससे इनकी सोल पावर एनहांस हो जाएगी। सभी मेडिटेट करने बैठ जाते हैं और ये लोग कल्टीवेट करने लगते हैं। डेमन के मरने से और उसकी एनर्जी चारों तरफ फैलने से आसपास का वातावरण बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है और फिर कुछ समय बाद जीवू बताती है कि उसकी बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और अब वो तांगशेंग को स्पिरिट रिंग और सोल बोन को एब्सॉर्ब करने को कहती है। तांगशेंग अब मिलियन ईयर्स ओल्ड स्पिरिट रिंग एब्सॉर्ब करने जा रहा है और ये आसान नहीं होने वाला है। तांगशेंग वहाँ उसको एब्सॉर्ब करने चला जाता है और कहता है कि गॉडहुड अटेन करने के लिए चाहे कितना भी मुश्किल काम यूज क्यों न करना पड़े वो जरूर करेगा। और वो जब स्पिरिट रिंग्स के पास जा रहा होता है तो तभी उसकी बॉडी में उसके मेरिडियंस में कुछ होने लगता है और वो नीचे गिरने लगता है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।